बस कुछ देर और मेरा जादुई काढ़ा तैयार है और वो मुझे बताएगा कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे काढ़े, मुझे उस तक ले चल। एक समय की बात है, विराटनगर नाम का एक सुंदर राज्य था। इस राज्य में राजा भीमदेव का शासन था। राजा भीमदेव शक्तिशाली राजा थे, साथ ही उन्हें खाने पीने का बहुत शौक था। वे दरबार में भी भोजन, मिठाई आदि खाते रहते थे। राजा भीमदेव अलग अलग व्यंजन खाने के बड़े शौकीन थे। हा हा हा, स्वादिष्ट खाना है। हा 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 हा। राजा भीमदेव की 3 रानियां थीं। सबसे बड़ी रानी थी चंपा देवी, जो सबसे सुंदर और चालाक थी। दोनों छोटी रानियां चंपा देवी के नक्शे कदम पर चलती थी। पूरा महल और दास दासियां रानी चंपा देवी के गुस्से से डरते थे। रानी चंपा देवी के पास एक मीना नाम की चिड़िया थी, जो बोल सकती थी। मीना ही रानी को राज्य की हर खबर लाकर देती थी। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। महारानी, मैं आपके लिए 2 खबर लाई हूँ। एक खबर तो बहुत अच्छी है, पर दूसरी खबर थोड़ी बुरी है। अच्छी खबर ये है कि आपकी डांट खाने के बाद दासियाँ काम पर लग गई हैं और महल का काम अच्छे से कर रही हैं। और दूसरी खबर ये है कि कल रात जब मैं राजा के कक्ष के पास घूम रही थी, मैंने देखा छोटी रानी आपको बिना बताए वहां गई हैं और वो महाराज के साथ घूमने जाने की तैयारी कर रही हैं। छोटी रानी को ये बात याद दिलानी ही पड़ेगी कि इस राज्य में मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। क्या लगा था तुम्हें मुझे पता नहीं चलेगा? खबरदार, दोबारा ऐसी हरकत की तो इस राज्य में भी जगह नहीं मिलेगी। इस तरह अपनी चतुराई और मीना की मदद से रानी महल पर राज करती थी। एक दिन राजा भीमदेव अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक अनजान व्यक्ति दरबार में आया। महाराज की जय हो। अरे भाई, कौन हो तुम? इस राज्य में नए लगते हो। कहाँ से आए हो? क्या काम है तुम्हें? महाराज, मेरा नाम रामदास है। मैं एक हलवाई हूँ। सुना है आपको खाने का बड़ा शौक है। मुझे हलवाई की नौकरी पर रख लीजिए। मैं इस दुनिया का कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन बना सकता हूँ। हाँ हाँ, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, इसलिए इस महल में बहुत सारे हलवाई हैं जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन मुझे बना कर देते हैं। महाराज, मुझे भी मौका दीजिए। मैं आपको निराश नहीं करूँगा। अनजान व्यक्ति को दरबार में देखकर रानी क्रोधित होकर बोली, ये विराटनगर का राजमहल है। यहाँ ऐसे ही अनजान व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जा सकती। तुम पर विश्वास कैसे करें? हाँ महारानी, आप सही कह रही हैं। महाराज, मैं सच में एक हलवाई ही हूँ। मुझे अच्छे अच्छे पकवान खिलाना पसंद है। महाराज, मुझे एक बार मौका दीजिए। ठीक है, तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। जाओ, तुम करेले का हलवा बनाकर लाओ, लेकिन ध्यान रहे हलवा कड़वा नहीं होना चाहिए। रानी की चुनौती को स्वीकार करके रामदास करेले का हलवा बनाने के लिए महल की रसोई में चला गया। रामदास हलवा बनाकर महाराज के पास ले गया और उसने वो हलवा महाराज के सामने पेश किया। जरा चक्कर देखता हूँ। वाह, क्या स्वादिष्ट हलवा बनाया है।
तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाते हो। रामदास से प्रसन्न होकर महाराज ने उसे महल का प्रमुख हलवाई बना दिया। रानी अपने कक्ष में बैठी हुई थी, तभी वहां पर उनका पक्षी आता है। क्या बात है रानी, आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या सोच रही हैं महारानी? मैं इस रामदास हलवाई के बारे में सोच रही हूँ। जब से वो यहाँ आया है, महाराज हमारे हाथ का भोजन नहीं करते। मैं भी आपसे उसी के बारे में बात करने आई थी। मुझे भी वो गड़बड़ लगता है। एक दिन मैंने उसे खाना बनाते हुए देखा। उसने चूल्हा नहीं जलाया था, कुछ गड़बड़ किया और खाना प्रकट हो गया था। वो कोई जादूगर लगता है। ये आदमी तो सच में गड़बड़ लग रहा है। अगर तुम जो कह रही हो वो बात सच है, तो ये हमारे राज्य और महल के लिए खतरनाक है। मुझे उस पर नज़र रखनी होगी। अब मैं पता लगा कर रहूंगी कि वो आदमी क्या है। रानी रामदास का पीछा करने लगी और पीछा करते हुए एक दिन वह रसोई घर के पास पहुंची और चुपके से उसने देखा कि श्यामा शाशा, खाना प्रकट हो जा शाशा। ये सब देखकर रानी चौंक गई और उसने आदेश देकर रामदास को बुलवाया। क्या बात है महारानी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैंने तुम्हें जादू करते हुए देखा है। तुम कोई हलवाई हो ही नहीं, बल्कि कोई जादूगर लगते हो। बताओ कौन हो तुम, बताओ मुझे। तो तुम्हें आज पता चल ही गया। तो मैं तुम्हें आज जादू का एक नमूना दिखाता हूँ। 2 दिनों से महारानी चंपा देवी महल में नहीं दिखाई दी। इससे परेशान होकर महाराज छोटी रानी से चर्चा कर रहे थे। उसी समय रानी चंपा देवी का पक्षी मीना वहां आती है। महाराज, रानी चंपा को बचाइए। वो रामदास, मैंने देखा कि रामदास ने महारानी को बेहोश कर दिया और उन्हें हवा में उड़ाकर महल से बाहर ले गया और भयानक खतरनाक जंगल के रास्ते हुए ले गया महारानी को और एक खतरनाक गुफा के अंदर घुस गया। महाराज, रानी को बचाइए। ये क्या कह रही हो तुम? महारानी को उठाकर ले गया, वो भी रामदास हलवाई? उसकी इतनी हिम्मत! उसे सजा मिलेगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मीना की बात सुनकर महाराज भीमदेव अपने सैनिकों के साथ रानी चंपा की खोज में निकल पड़े। राजा भीमदेव भयानक जंगली रास्तों से होते हुए मीना के पीछे पीछे चले जा रहे थे। कुछ समय के बाद वे एक गुफा के सामने आकर रुक गए। महाराज, मैंने इसी गुफा में महारानी को ले जाते हुए देखा है उसे। रामदास कहाँ छुपा बैठा है? महारानी को कहाँ छुपाया है? बाहर निकल। रामदास, तेरी इतनी हिम्मत कि तू महारानी को यहाँ पे लेके आया है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? मैं रामदास नहीं। मैं हलवाई नहीं, जादूगर हूँ। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी बेजान है। मैं उसका बदला लूंगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो तुमको अच्छे से जानता तक नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी को क्यों बेजान करूंगा? और ये सब में रानी चंपा को क्यों फंसा रहे हो? आज से कुछ साल पहले की बात है। मैं और मेरी जादूगर पत्नी यहाँ इस वन में हंसी खुशी रहते थे। मेरी पत्नी ने ही मायापुरी जंगल को बसाया था। उसे जंगल और जंगली जानवरों से बहुत प्रेम था।
इन सब में सबसे प्यारा उसको हिरण था। उसे उस हिरण से इतना लगाव था कि उसने अपनी आधी जान उसमें डाल दी थी। एक दिन तुम जंगल शिकार करने आए और उस हिरण को देखा और उसका शिकार कर दिया, और हिरण के मरते ही मेरी पत्नी बेजान हो गई और पत्थर की बन गई। इसलिए रानी को मैं यहाँ लाया। उनकी जान लेकर अपनी पत्नी को मैं जीवित करूंगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। मुझे अफसोस है, तुम्हारी पत्नी के साथ जो भी हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी हिरण को नहीं मारता। तुम रानी को छोड़ दो, कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो होगा जिससे तुम्हारी पत्नी ठीक हो सके। कोई रास्ता नहीं है, अब जान के बदले जान लूंगा, अपनी पत्नी को जिंदा करूंगा। इन दोनों की बातें दूर खड़ा एक साधु सुन रहा था, जो बातों को सुनकर इनके पास आया। मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम्हारी पत्नी ठीक हो सकती है, साथ ही रानी की जान भी नहीं लेनी पड़ेगी तुम्हें। जो भी रास्ता है आप मुझे बताइए, मैं इसकी पत्नी और रानी दोनों की जान बचाऊंगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। विराट नगर के बाहर एक बड़ी पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर जादुई पीले फूल खिलते हैं। अगर वो फूल तुम ले आए तो जादूगरनी की जान बच जाएगी, लेकिन फूल तोड़ने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ और मैं आज ही जाऊंगा। जादुई पीले फूल की तलाश में राजा भीमदेव पहाड़ों की तरफ निकल पड़े थे। अरे ये तो सभी पीले हैं, इसमें से जादुई फूल कौन सा है? आगे चलकर देखता हूँ। लगता है ये चमकने वाला फूल ही जादुई फूल है। इसको लेके चले जाता हूँ। कहाँ चले राजा जी? पीछे मुड़कर देखो, असली फूल तो हमारे पास है। पीछे मुड़ो, पीछे देखो। राजा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पीले फूल लेकर वापस आ गया। उस फूल की मदद से जादूगरनी जिंदा हो गई और जादूगर ने रानी को भी छोड़ दिया।